हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि फील्ड बुझारत पंजी क्या है और फील्ड बुझारत पंजी क्या है, इसके बारे में इसका इतिहास जाने। दोस्तों, बिल्कुल सही देखा। ये भी एक प्रकार का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे हमें जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। दोस्तों, फील्ड बुझारत पंजी, जैसा कि आप लोगों ने अ, आप लोगों ने अ, आप लोगों ने अम, आप लोगों ने देखा कि 1950 में ज़मींदारी उन्मूलन हुई और भूमि सुधार अधिनियम आया, ज़मींदारी उन्मूलन हुआ। जितने भी ज़मींदार थे 1950 के बाद सभी रैयत हो गए और जितने भी ज़मींदार के पास जो डॉक्यूमेंट थे, चाहे उसके पास बंदोबस्ती से संबंधित डॉक्यूमेंट्स हो या लगनी रजिस्टर से संबंधित डॉक्यूमेंट हो, वो सारे डॉक्यूमेंट अंचल या फिर ज़िला में जमा किया, जिसे हम रिटर्न के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही रिटर्न जमा किया अंचल या ज़िला में जाके, ठीक उसी प्रकार जो है सो इसका खतियान भी जमा किया गया। तो इन सारे पेपर को देखते हुए जो सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया और उस अभियान में कहा गया कि जाइए, जो भी ये डॉक्यूमेंट है उसको आप रैयत से मिलान कीजिए, रैयत के फील्ड पर जाके मिलान कीजिए और फील्ड पर जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में ये रैयत ज़मीन जोत आबाद कर रहा है कि नहीं। और उसी दरमियान जो है, जो कर्मचारी, जो अंचला कर्मचारी था, उन्होंने जितने भी उसके पास डॉक्यूमेंट थे जो ज़मींदार ने सौंपा था, बंदोबस्ती पत्र हो गया, लगनी रजिस्टर हो गया और इसके बाद जो है CS खतियान था वो था, ये तीनों को लेके और रैयत का उसमें तो नाम ही था और सभी के मौजे बे मौजे जाना शुरू किया, सभी के गांव में जाना शुरू किया। तो उसमें देखा गया कि जो जो लोग के नाम से रिटर्न दिया गया था वो आदमी वास्तव में ज़मीन पर काबिज है या नहीं है, तो उसका सूची बनाया गया। इसके बाद देखा गया कि जो जो CS खतियान में नाम है वो वर्तमान में काबिज है या नहीं है, उसका भी सूची बनाया गया। उसमें ये भी देखा गया कि कितने बेलगान ज़मीन है जिसका लगान नहीं लगता था। अब रैयतीय ज़मीन है जिसका लगान नहीं लगता है, उसका भी सूची तैयार किया गया और उसमें ये भी देखा गया कितने सरकारी ज़मीन है। दोस्तों, गैर मजरूआ जो किस्म का ज़मीन है, कितना ज़मीन छूटा हुआ है जिसका ज़मींदार ने बंदोबस्ती नहीं किया, चाहे वो गैर मजरूआ आम हो, गैर मजरूआ खास हो, गैर मजरूआ आम हो, गैर मजरूआ खास हो या गैर मजरूआ मालिक हो, ये कितना ज़मीन है उसका भी सूची तैयार किया गया। बकास ज़मीन किसका, कितना बचा हुआ है, कितना ज़मींदार ने लिया और कितना बचा हुआ है, उसका भी सूची जो है सो तैयार किया। तो ये सारे सूची रैयत के प्रत्येक फील्ड पर जा के तैयार किया, प्रत्येक मौजे में जाता था कर्मचारी लोग और जो भी रैयत जोत आबाद करता था उससे वो उसके पास सूची रहता था कि ये फलाना खेसरा का फलाना रैयत जोत रहा है और उसके नाम से एक पंजी तैयार किया गया जिसे हम फील्ड बुझारत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये पंजी के दरमियान देखा गया कि ये तो अभियान पूरे बिहार में ही चला था, लेकिन कुछ कारणों ये अनसक्सेस हो गया। लेकिन फिर भी इसका जो है सो इसी के आधार पर जो है ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, सूची जो बनाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो ज़मींदार और ये CS खतियान वाले जो ज़मींदार है वास्तव में वर्तमान में जोत आबाद कर रहा है कि नहीं, फील्ड पर है मौजूद कि नहीं। तो इसका उन्होंने सूची तैयार किया और उन्हीं सूची के आधार पर, वही फील्ड बुझारत के आधार पर जमाबंदी 2 अध्ययन कर दिया गया। यानी रिटर्न के आधार पर हम कह सकते हैं कि रिटर्न का जो पेपर था उसके आधार पर, CS खतियान के आधार पर और एक सूची तैयार किया गया जिसे फील्ड बुझारत कहा जाता है। और उसी जब फील्ड बुझारत पंजी तैयार किया गया तो उसी फील्ड बुझारत पंजी के आधार पर जो है रजिस्टर 2 जो है सो नाम दर्ज किया गया कि नहीं भाई, इतना रैयत जो है जो वास्तव में फील्ड पर जोत आबाद कर रहा है, इनसे टैक्स लेना चाहिए, उनके नाम से पंजी 2 कर दिया गया। बहुत सारे ज़मीन था जो लगान बेलगान था, तो उनका अलग एक सूची तैयार किया जिसे हम बेलगान ज़मीन के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ज़मीन सरकारी था, गैर मजरूआ था, उसका अलग एक सूची तैयार किया गया। बहुत सारे ज़मीन जो है बकास था, उसका भी सूची तैयार किया गया। तो वो जो सूची जो बना उसी को हम फील्ड बुझारत कहते हैं। सूची जो बना वही फील्ड बुझारत कहते हैं। उसी फील्ड बुझारत के जो है आधार पर पंजी 2 कायम कर दिया गया, जिसे हम वर्तमान में रजिस्टर 2 कहते हैं। और जब रजिस्टर 2 जो कायम हुआ तो उसी के आधार पर CO साहब जो है दाखिल खारिज करने लगा। उसी पंजी के आधार पर, रजिस्टर 2 के आधार पर दाखिल खारिज हो गया, क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो पंजी 2 में नाम होता है तभी आपका दाखिल खारिज हो पाता है।
अन्यथा स्वीकृत कर दिया जाता है। तो आपने ये बिल्कुल क्लियर कट हो गया कि जैसे ही रिटर्न दिया गया, CS खतियान दिया गया, और जिसका जिसका जिस जिस रैयत का उसमें नाम था, रिटर्न में था, CS खतियान में था, वहाँ पर आया, तो उसी के जो है सो प्लॉट पर देखने के लिए वहाँ के अंचलाधिकारी कर्मचारी पर आया कि वास्तव में वो है या नहीं है। बस उसका नामांकित कर दिया गया रजिस्टर फील्ड बुझारत पंजी में, और उस पर ले गया रजिस्टर 2 कायम कर दिया गया कि भाई अब आप दीजिए टैक्स। तो मुख्य रूप से आप अच्छी तरह जान गए कि फील्ड बुझारत हुआ, इसके बाद जमाबंदी पंजी बना, और जमाबंदी पंजी अभी वर्तमान तक जो है सो चल रहा है, उसी के आधार पर दाखिल खारिज हो रहा है। अगर बाय द वे किसी का फट भी जाता है, जमाबंदी पंजी में से ना निकल, अगर फील्ड बुझारत का नकल आपको प्राप्त हो जाए, फील्ड बुझारत का यदि नकल दीजिएगा तो वो जमाबंदी अध्ययन हो जाता है, पुनः उसको अध्ययन। लेकिन जल्दी से आपको फील्ड बुझारत का नकल मिलता ही नहीं है, जाइएगा अंचल में तो कहेगा है ही नहीं, तो फटा हुआ है। तो इस प्रकार से लोगों को परेशानियाँ होती है। तो हम तो आज अभी इस वीडियो में आपको जानकारी जो दिए है वो अनमोल फील्ड बुझारत के नाम पर दिए हैं, आप फील्ड बुझारत पंजी के बारे में बताए हैं। तो आप लोग यदि इस वीडियो को देखे हैं, यदि जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों इसी प्रकार का हम वीडियो सीरीज चलाते रहेंगे जो कि आपको जानकारी, नॉलेज के लिए बहुत ही उचित होगा। और आप लोग क्या करिए, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है सर रिटर्न का जो है सो नकल नहीं मिल रहा है इसका, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के देंगे किस प्रकार कौन सा पेपर का कहाँ पे आपको नकल मिलेगा और नहीं मिलेगा तो क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपने फील्ड बुझारत के बारे में जान गया, अच्छी जानकारी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।